हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर लेकर आया जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं उस टर्म के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद मतलब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन घबराइएगा नहीं। आइए सबसे पहले इसमें क्या क्या टर्म आते हैं। सबसे पहले इसमें हम बार बार एसआई का उपयोग करेंगे। एसआई क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये हुआ। फिर हम यहाँ प्रिंसिपल का यूज करेंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन क्या है वो भी बताते हैं, मूलधन। फिर अगला आएगा आपके पास क्या? अमाउंट। अमाउंट इसको बोलते हैं मिश्र धन। फिर इसमें टाइम आएगा, समय। फिर रेट आएगा, इसको दर बोलते हैं। तो ये सब टर्म सिंपल इंटरेस्ट में बार बार यूज किए जाते हैं और अक्सर ही यूज हमेशा होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझिए कि ये ब्याज क्या है। ब्याज क्या है? तो जब एक बात समझिए कि जब आप किसी से पैसा लीजिएगा या पैसा दीजिएगा या आप बैंक से लेने जाते होंगे तो कोई पैसा फ्री में किसी को कैसे ही दे देता है? कोई तो देगा नहीं। तो क्या करते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दो, हम उसके बदला कुछ अतिरिक्त पैसा देंगे। तो जो आप अतिरिक्त पैसा उसको देते हैं ना, उसको ब्याज बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप गए किसी साहूकार के पास से, उससे आप कुछ पैसा लेकर आए उधार में, तो उधार में लेकर आए, उस उधार रुपया के बदले जो पैसा अतिरिक्त उसको देंगे ना, वो ब्याज हुआ। अब आइए, अब इस मूलधन क्या है? तो मूलधन यानी कि जो पैसा हम उधार लेकर आए हैं उससे, या हम किसी को जो पैसा उधार दिए हैं उसको मूलधन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। तो ये आपका मूलधन हो गया। अब आइए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है कि जब किसी निश्चित पैसा पर यानी किसी निश्चित मूलधन पर एक निश्चित दर से किसी समय, एक निश्चित समय के लिए, या ध्यान दीजिए, एक मूलधन पर निश्चित दर से निश्चित समय के लिए जब पैसा देते हैं तो उससे जो मतलब अतिरिक्त जो पैसा उससे हम लोग लेते हैं या हम जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब इसमें समय, तो समय हुआ कि जब पैसा देंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो समय में हम लोग उसको लौटाते हैं वो समय का उपयोग किया जाता है। और दर क्या है? यानी रेट। तो रेट क्या है? यानी जिस परसेंटेज मतलब जितना परसेंट पर देंगे, या मतलब कहते हैं कि 10% पर देते हैं, यानी कि 100 में 10 रुपया हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि 100 रुपया दिए तो हम 110 रुपया लेंगे। तो ये 10% क्या हुआ? रेट हुआ। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्या है कि राम ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹1000 रुपया साहूकार से उधार लिया, तो उसका ब्याज बताए। ब्याज बताए यानी कि क्वेश्चन है, राम ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया साहूकार से उधार लिया, तो उसका ब्याज बताए। तो ब्याज निकालना है। तो आप देख लीजिए, परसेंटेज पढ़ाए थे तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। यानी कि 1000 का 10%, परसेंटेज का मतलब होता है 10%, और ये परसेंटेज बटा में आ जाएगा 100, यानी कि ये 0 गया, 0 कट गया, यानी कि 100 रुपया। ये 100 रुपया इसका ब्याज निकल गया। क्या निकल गया? ब्याज निकल गया 100 रुपया। तो इसी को ब्याज बोलते हैं। यानी कि हम उसको 1000 रुपया लेकर आए हैं, 100 रुपया ब्याज हो गया, यानी कि उसको हम 1100 रुपया नहीं, 1100 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये तो भी हम आपको परसेंटेज से बता दिए, लेकिन इसका निकालने का एक फार्मूला होता है जो किसी भी तरीके, कितने बड़े से बड़े क्यों ना साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो, हिसाब हो, वो आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। तो अब आइए हम इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो आइए इसको मिटा लेते हैं। अगर कुछ देखना चाहते हो तो आप रोक कर देख लीजिए, नहीं तो इसको मिटाते हैं। आगे चलिए। अब आइए ब्याज निकालने का फॉर्मूला। देखिए, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज। लेकिन अभी हम साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज के ऊपर ही आइए देखिए।
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 6000 का 10% के हिसाब से 10% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ले लिए, तो इसी फॉर्मूला पर आइए, इसको बैठाइए। तो क्या होगा, आपका ब्याज निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसमें आपका दिया हुआ देखिए P, तो आपको पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, P यानी मूलधन दे रखा है 6000। आपको R यानी कि दर दे रखा है 10%। समय दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि टाइम भी दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। तो अब कह रहा है ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो अब आइए, अब इसका निकालिए फॉर्मूला में बैठाकर। तो क्या होता है, मूलधन गुना दर बटा समय, यानी कि SI बराबर मूलधन, यानी कि मूलधन है 6000 गुना दर है 10% और गुना समय है 2 और बटा 100। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर गया, यानी कि 6 दूनी का 12, ये 1200 रुपया इसका क्या हुआ, ब्याज हो गया। 1200 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो इस टाइप से हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और तरीका है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए, अब इसमें क्या, ये तो हम निकाल लिया, आपका ब्याज साधारण ब्याज तो निकल गया। अगर क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन में कह दे कि आपका रेट पता नहीं है, कहे कि किस रेट के हिसाब से, यानी कि कौन सा रेट है, ये हमको रेट पता नहीं है, और तो आपको कहेगा कि रेट निकालिए और आपको जो ब्याज है दे देगा। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का होगा, क्या कि 6000 का कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि प्रतिशत दे रखा था, ब्याज पूछ रहा था, इसमें ब्याज दे रखा है और प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए फिर हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। बाद में क्या होता है कि हम उसको फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, आइए, सिंपल इंटरेस्ट इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो आपको पहले दे क्या रखा है, तो P दे रखा है 6000, P यानी कि मूलधन है, मूलधन दे रखा है 6000। रेट आपको पता नहीं है, तो रेट के लिए वट कॉमा जो भी है उसको डाल दिए, और आपका टाइम है 2 वर्ष, और आपका ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1200 रुपये। तो इसी को हम इस फॉर्मूला पर ही रख के बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा 100। आपका ब्याज, अब देखिए सब बैठाइए इस पर, तो ब्याज क्या है 1200 रुपया है, इक्वल टू मूलधन 6000 है, गुना दर हमको पता नहीं है तो R ही रहने दीजिए, और समय 2 वर्ष है और बटा में 100। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यही देखिए कि ऊपर मल्टीप्लाई में है, तीसरा डिवाइड में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, R बराबर 1200 बटा, ये डिवाइड में जाएगा, ये भी डिवाइड में जाएगा, तो 60 गुना 2, तो क्या हो गया 6 दूनी का 12, 120, कितना 10 बार में कट गया। देखिए R बराबर 10 आ गया ना, यानी कि 10% आपका रेट निकल गया। पिछले वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिए, रेट 10% था कि नहीं था। तो ऐसा ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ जाते हैं। अब एक बार क्या कर देगा कि आपका प्रतिशत दे देगा, वर्ष दे देगा, ब्याज दे देगा, कहेगा कि अभी ब्याज, ये मूलधन क्या है, मूलधन निकालिए। तो कुछ नहीं करना, इसी फार्मूला बैठाना और निकालते चले जाना है। अब आइए हम फार्मूला को देख लेते हैं थोड़ा सा कि फार्मूला कैसा होता है।
तो क्वेश्चन को भी मिटाते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इसी फार्मूला से कैसे फार्मूला बनता है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, कहेगा कि हमको प्रिंसिपल निकालना हो तब, यानी कि मूलधन निकालना हो तब क्या करेंगे, तो क्या कीजिए कि बारी बारी सबको दबा लीजिए। यानी जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो यानी मूलधन निकालना हो तो एक फार्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में 100 से गुना करके और रेट और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका एक फार्मूला बन गया मूलधन निकालने के लिए। अभी हम आपको दर निकालने के लिए दिखाए थे, तो दर निकालने के लिए वही है रेट, यानी दर निकालने का भी फार्मूला आपका वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट में 100 से गुना करके और जो बाकी बचा था आर को निकाल लीजिए, बाकी बचा था पी और गुना टी, ये आपका हो गया दर निकालने के लिए फार्मूला। इसी तरीके से समय निकालने के लिए रहेगा तो समय निकालने के लिए रहेगा तो वही चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट से 100 से गुना कीजिए और समय जब यहाँ लिया है तो पी और आर और पी जो भी है ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, तो इस टाइप से आप तीनों चीज़ निकाल सकते हैं बारी बारी से। चलिए अब आगे कुछ और देख लेते हैं बेसिक लेवल में क्या होता है। अभी आइए देखते हैं। अब इसी साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है मिश्र धन। क्या टर्म आता है? मिश्र धन यानी अमाउंट। ये अमाउंट क्या है? अमाउंट में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि P प्लस आई इंटरेस्ट, P प्लस आई इंटरेस्ट। अगर साधारण ब्याज पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा ही कंपाउंड यानी मिश्रधन ब्याज अगर पढ़ेंगे तो उसमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्याज। अमाउंट में क्या होता है कि मूलधन और ब्याज ऐड रहता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। लिख रहा है, क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है 2500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2500 का यानी 2500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देख लीजिए, आपका बारी बारी से लिखिए कि पहले प्रिंसिपल दे रखा है 2500 2500, आपका टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक, रेट दे रखा है 5% वार्षिक। ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ये वार्षिक क्या है ये, और कभी कभी तिमाही कभी कभी 6 माही रहता है, तो आपको आगे क्वेश्चन बनाने के क्रम में बताएंगे, लेकिन अभी वार्षिक है तो वार्षिक समझिए। ब्याज हमेशा वार्षिक ही कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसको फार्मूला पर जोड़िए, बैठाइए। तो आपको ब्याज निकालना था, क्या निकालना था, ब्याज निकालना। तो P यानी कि 2500 गुना 2 गुना 5/100। देखिए 0 से 2 0 गया और हो गया 25 25 125 और 125 दूनी का 250। 250 ही क्या हो गया आपका ब्याज निकल गया 2500 का। हाँ, आप कहिएगा कि ये तो फार्मूला बना है, इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है क्या। तो शॉर्ट ट्रिक तो कोई वैसा ट्रिक खास नहीं है, लेकिन परसेंटेज पढ़ाए थे उससे आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि सीधा इसका हमको निकालना था ब्याज ना, तो इस केस में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट कितना हो जाता है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो टाइम को रेट से गुना कर दीजिए, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। यानी कि 2 गुना 5 यानी कि 10%। 10% आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया, 10% ब्याज हो गया। अब यानी 2500 का 10% निकाल लीजिए जो होता है ब्याज, यानी कि 2500 का 10% आप निकाल लीजिए और जो हो गया आपका ब्याज हो गया 250। देखिए ब्याज ये कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम बार बार हम जब भी बनाएंगे तो कुछ इसी टाइप से अब यूज करके बनाएंगे, तो आप भी समझ लीजिएगा कि क्या होता है। चलिए अब देखिए, ये तो हम ब्याज निकाल लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। तो अब कहते इसी क्वेश्चन में अभी पिछला बार बताए थे कि मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला बताए थे। अब उसे समझिए कि मिश्रधन क्या होता है। अगर आप बोलिए मिश्रधन यानी कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में क्या होता है, तो अभी बताया ना कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका मिश्रधन हो गया। यानी कि मूलधन कितना है आपका, तो 2500 मूलधन हो गया, ब्याज आपका आ गया 250। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0.572, ये आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया, इसी को मिश्रधन बोलते हैं।
यानी कि जो पैसा हम लेकर आए उधार पर और उस उधार पैसा के बदले जितना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, दोनों पैसा को जोड़ दीजिए, वो आपका मिश्रधन हो गया। ये आपका बेसिक था। ये क्या है, इंटरेस्ट चैप्टर का मतलब ब्याज जब भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उस बेसिक टर्म था जो भी हम आपको समझा दिए। अब आइए कुछ अब क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। चलिए, अभी हमने बोला था ना कि वार्षिक पर ध्यान देना कि जो ब्याज है मतलब दर है वो वार्षिक है कि नहीं, समय वर्ष में है कि नहीं। समय अगर वर्ष में नहीं है तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि टाइम पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम वर्ष में नहीं है। क्या है क्वेश्चन में, 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का, यहाँ देखिए 8 माह का साधारण ब्याज, यानी कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है 6000, प्रिंसिपल 6000 दे रखा है और टाइम समय आपका 8 माह दे रखा है। माह ध्यान दीजिएगा इस पर, 8 माह दे रखा है और वर्ष है। और क्या कहते हैं कि रेट क्या है, दर क्या है, दर आपका दे रखा है 6% वार्षिक। देखिए, और ये दर क्या दे रखा है, वार्षिक। दर क्या दे रखा है, वार्षिक। तो अब इसमें कह रहा है कि ब्याज निकालिए, इसमें कह रहा है कि ब्याज निकालिए। तो आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन यहाँ समय माह है तो इसको आप साल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे। तो आप इसको काटिए तो ये हो जाता है 4 और ये 6, यानी कि अगर कर दे 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3 आ जा रहा है। 2/3 आ जा रहा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T, यानी कि 6000 गुना समय 2/3 और गुना 6/100। कुछ इस टाइप से आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये 3 से 2 बार में 6 गया। अब गुना कीजिए, 2 दूनी का 4 और 6 चौक 24, 240 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इसी के लिए हम बता रहे थे कि समय, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ब्याज जो भी निकलता है वार्षिक पर निकलता है। यानी कि समय अगर वर्ष में नहीं है तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, और अगर दर वार्षिक नहीं दे रखा है तो उसको भी उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आएगा तो हम आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम टाइप 2 में ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको टाइप 2 में ले लेते हैं। क्वेश्चन का एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितना टाइम के लिए निवेश किया गया, टाइम के लिए तो 2 वर्ष के लिए किया गया। ठीक, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है, यानी कि अगर ब्याज अधिक कर देते, 3% बढ़ा देते, यानी कि रेट 3% बढ़ा देते, तब बढ़ा देते तो 72 रुपया अधिक मिलता। क्या होता, 72 रुपया अधिक मिलता। तो पैसा कितना मिलता, तो अमाउंट कितना मिलता है अधिक, तो ब्याज में 72 रुपया अधिक मिलता का मतलब आप समझिए अब इस क्वेश्चन को। यानी कि 3% बढ़ाते तो रेट में जो पैसा हमको मिलता 72 रुपया ज़्यादा मिलता। 3% बढ़ाते तो रुपया 72 रुपया ज़्यादा मिलता। यानी कि अब इससे निकालिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाता है, 2400। ये आपका निकल गया 2 साल का। क्या निकल गया, 2 साल का। ये आपका निकल गया पूरा का पूरा मूलधन। कितना निकल गया, 2 साल का निकल गया। तो अब कह रहा है कि उसकी पूंजी की याद कीजिए, यानी कि पहले साल में कितना था। तो ये आपका 2 साल का निकल गया ना, तो डिवाइड 2 कर दीजिए तो हो गया 1200। ये आपका पहला साल का उसका जो मूलधन हो गया, ये उसका 1200 रुपया हो गया। तो ये आपका टाइप 2 को क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होता है। इसमें 2 टाइप का मतलब 2 केस दिया गया। पहला केस आप देखिए क्या है कि 3% वार्षिक ब्याज के दर से, यानी कि आप इसको R1 मान लीजिए, R1 3% है और आपका P1 8000 है।
P1 कितना है 8,000 है। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो करा है बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो जो R2 जो है R2 आपका दे रखा है 4% और P2 दे रखा है आपका 6,000 और रेट दे रखा है, रेट तो है रेट मिल गया, और आपका समय दे रखा है 5 वर्ष, समय दे रखा है 5 वर्ष, और इसमें आपको समय निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है इसमें। तो क्या कर रहा है, जो इसका इंटरेस्ट होगा ना जो इसके इंटरेस्ट के बराबर होगा, इसका इंटरेस्ट होगा जो इसके इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि कितना इंटरेस्ट हो गया। तो अभी हम बताए थे कि कितना इंटरेस्ट होता है तो रेट से गुना कर देते हैं, यानी कि कितना इंटरेस्ट हो गया, SI कितना हुआ, तो 4 गुना 5 यानी कि 20%। क्वेश्चन हटा दीजिएगा सर। टोटल 20% इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया 20% इंटरेस्ट, यानी कि 6,000 का आप 20% निकाल लीजिए। तो 20% निकाल दीजिएगा तो आपका 1200 हो जाता है। ये आपका 1200 रुपया इंटरेस्ट हो गया। तो ये इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट के बराबर है, ये इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट के बराबर है। तो फिर अब क्या करेंगे कि अब इसका निकाल लीजिए। आपका टाइम निकालना था, तो टाइम निकालने का एक फार्मूला इससे पहले बताए थे, आप देखिएगा। क्या था कि ब्याज में 100 से गुना कर देते हैं और बटा P और गुना R करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और रेट। तो ब्याज कितना था 1200 और गुना 100 और बटा प्रिंसिपल मेरा 8,000 था, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं ना इसी के लिए, और रेट 3 है। तो देखिए ये 3 जीरो है, तो इससे 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका गया, या तो ले लेते रुकिए 2 जीरो इसी का काट देते हैं और ये 1200 का 1 जीरो काटते हैं। ठीक, अब इसको काटेगा तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, और 3 से ही 5 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 5 समय कितना निकल गया 5 वर्ष, समय कितना निकल गया 5 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जल्दी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसके लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग देखकर मतलब इससे लाभान्वित हो। लेकिन बात समझ लीजिएगा, ये आज का जो क्लास था बिल्कुल बेसिक था, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। आज हम इसको इसी क्वेश्चन पे ख़त्म करके अब इससे एडवांस टाइप का क्वेश्चन अगले के वीडियो में लाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए क्या क्या लिख कर रखा है, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है। रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 12% और प्रिंसिपल आपका दे रखा है 3,000 और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है 1,080। अब इस टाइप में आपको बताया था ना कि समय पूछ रहा है तो क्या कीजिए, तो समय निकालने का एक फार्मूला ही बता दिए थे कि बताया क्या था, इसी से निकलता है समय, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ 100 से गुना करके और प्रिंसिपल और रेट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना रहता था, उससे डिवाइड देना रहता है। तो यानी टाइम निकल गया, यह आपका फार्मूला हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,080 गुना 100 और आपका प्रिंसिपल कितना है तो 3,000 और गुना रेट कितना है तो 12, रेट कितना है 12। तो काटिए 3 जीरो है, यहाँ से 3 जीरो गया, ठीक। और ये 12 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो 12 से 96, 9 बार में कट गया 108। और 9 बार में कट गया, 3 से काटेगा 3, यानी कि आपका 3 वर्ष आपका समय निकल गया। कितना सिंपल ये क्वेश्चन आसानी से निकल गया, बस फार्मूला का यूज किए और निकल गया। चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।